सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का अद्भुत और चमत्कारी उपाय है, जो आपकी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरी करने में तत्काल समर्थवान है। इस उपाय को अगर विधि विधान से कर लिया जाए तो आपके घर परिवार की समस्याएं चुटकियों में छूमंतर हो जाती हैं। बाबा की कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनती है। किया कैसे जाएगा यह उपाय, ये जान लें, लेकिन इसके पहले दो चीज ध्यान रखिएगा, श्रद्धा और सब्र। बाबा का कोई भी उपाय करिए पूरी श्रद्धा से और सब्र के साथ। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं जो होती हैं अगर पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति टूटने लगता है। जैसे कोई युवा बच्चे बच्चियां हैं आपके घर में, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता मिलते मिलते रह जाती है। या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है, या किसी को आपने कर्जा दिया पैसा नहीं वापस हो रहा है, संतान आपकी प्राप्ति में दिक्कत हो रही, शादी ब्याह काफ़ी समय हो गया लेकिन संतान नहीं हो रही है, या आपके दाम्पत्य जीवन में इतना कलेश चल रहा है, आपस में प्यार नहीं है और पता चला तलाक तक का नौबत आ गया, तो ऐसे समयों में क्या करना चाहिए? बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको लेना है एक भोजपत्र। आपको मैं दिखा दूं स्क्रीन पर, ये भोजपत्र आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से मार्केट में 20-25 रुपए का आपको मिल जाएगा भोजपत्र। ये कहाँ मिलेगा? पूजा पाठ की जो सामग्री जहाँ मिलती है उनके यहाँ बोलिएगा भोजपत्र चाहिए। तो भोजपत्र आप ले लेंगे। साईं बाबा की शिरडी की अगर ऊदी आपके पास है तो वो ले लेंगे। अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या लेना है? जो धूप बत्ती आप जलाते हैं उसकी राख, उसी को ऊदी बोलते हैं, वो ले लीजिएगा। और अगर शिरडी की ऊदी है तो सोने पे सुहागा है। तो ये दो चीज़ आपने ले लिया, भोजपत्र और साईं बाबा की ऊदी। उसके बाद आपको लेना है 11 पीला पुष्प। इस उपाय को गुरुवार को करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीला पुष्प ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है घी का दीप और धूप बत्ती। घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए और धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। एक नारियल ले लीजिएगा, पीला कपड़ा ले लीजिएगा, एक लोटा जल रख लीजिएगा। करना क्या है? सबसे पहले जल चारों तरफ छिड़क दीजिए, वातावरण पवित्र हो जाए। धूप बत्ती और दीप आप प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दीप प्रज्वलित करना, यह ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है? रेड इंक की पेन ले लेना है। सबसे पहले ये भोजपत्र का जो पहला साइड होता है, ये देखिए पहला साइड होता है इधर, जो थोड़ा सा डार्क ग्रे होता है, और ये दूसरा साइड है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट साइड जो होता है, जो डार्क ग्रे होता है, इसमें सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है ओम साई राम, और फिर उसके बाद आपको अपनी सभी समस्याएं लिख लेनी है रेड इंक के पेन से। लिखने के बाद इस पे क्या करिएगा, बाबा की जो साईं बाबा की ऊदी है शिरडी की, या आपके जो धूप बत्ती बाबा को जलाते हैं उसकी आपके यहाँ राख इकट्ठी होगी तो वो रख लीजिए, उसी को इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस जो कागज भोजपत्र है इस पे, जिस पे आपने अपनी समस्या लिखी है, अपनी मनोकामनाएं लिखी है, बाबा से जो मांगना चाहते हैं, जो लिखा है, इसमें जब ऊदी लगाने के बाद बाबा के श्री चरणों में रखिए। अब 11 पुष्प जो आपने लिया है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बाबा का 11 वचन 11 बार बोलना है। तो जैसे प्रथम बार आप 11 वचन बोलेंगे तो एक पुष्प अर्पित करेंगे। 11 वचन बहुत सारे साईं भक्त सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त आनंद, मेरी शरण तजले आनंद। ये बाबा का 11 वचन आपको एक बार जब बोला तो एक पुष्प, 2 बार बोला दूसरा पुष्प, 11 बार बोलना है। और ये जो आपने कागज रखा है बाबा के श्री चरणों में, इसी कागज को, कागज के ऊपर 11 फूल आप अर्पित कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, नारियल
पीले कपड़े में लपेट करके, और जो कागज़ है कागज़ को उठा लीजिए, नारियल के नीचे कागज़ को दबा करके और उसके बाद बांध दीजिए उसी पीले कपड़े में। इस उपाय को करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने गुरुवार को किया, एक ही गुरुवार इस उपाय को करना है। और करने के बाद किसी भी बहते हुए जल में, जहाँ नदी हो, स्वच्छ सरोवर हो या पीपल वृक्ष के नीचे आपको इसको रख देना है, या तो फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस नारियल को बंधा हुआ ऐसे ही अपनी जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इसको प्रवाहित करना रहेगा। किस दिन, जैसे गुरुवार को आपने किया तो किसी भी दिन, जिस दिन आपको टाइम हो, एक हफ्ते के अंदर इसको जल में प्रवाहित करना है। तो आपको करना क्या है, अब आपने मान लीजिए इसको सब पूजा कर लिया, किसी भी दिन साईं मंदिर आप जाएं, किसी भी मंदिर या घर पे ही साईं बाबा की जो प्रतिमा है जहाँ पूजा करते हैं आप, घर में पूजा स्थान पर बाबा को जो है पीले फल, मतलब केला आप चढ़ा सकते हैं, केला सबसे इजी मिल जाता है हर जगह, तो केला चढ़ाइए और गरीबों को ओम साई राम कहते हुए वितरित कर दें। गरीब मीन्स सभी को प्रसाद के रूप में जो भी आता है, हम लोग गरीब ही हैं, सभी याचक हैं बाबा के, तो गरीब ही हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, और गरीब का सेंस ये होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो वंचित हो, जिनको कपड़ा दान कर सकते हैं वस्त्र दान में, या आप फल फूल सब कुछ दान कर सकते हैं, उनको खिचड़ी बना के दान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश होना चाहिए कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फल दान करना है। ओम साई राम बोलिए और आप केला दान कर दीजिए। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि घर में आइए, बाबा को प्रणाम करिए, और जो साईं बाबा की ऊदी आपने लगाई है वही ऊदी अपने मस्तक पर लगाइए, और बाबा से अपनी मनोकामनाएं बोल करके ये बोलिए कि प्रभु, जो भी हमारी मनोकामनाएं हमने आपसे मांगी है उसको पूरा करिए, और हम निरंतर आप श्रद्धा के साथ आपके श्री चरणों में रहेंगे। इस भावना के साथ जब आप करते हो तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें लोटे का जल जो रखते हैं, आप कहेंगे वो क्या करें, चारों तरफ छिड़कने के बाद जब पूजा करो तो पूरे घर में छिड़क दीजिए। धूप बत्ती और दीप को भी पूरे घर में दिखा सकते हैं। ये उपाय एक ही दिन का है, एक ही गुरुवार को करिए, और किसी भी दिन किसी जगहों पे पवित्र नदी में, जल में, कहीं भी इसको प्रवाहित कर दिया, पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। तो ये उपाय हो गया। अब एक चीज़ और बताएं, जब जीवन में ऐसी भीषण बाधाएं आती हैं, और जैसे दाम्पत्य जीवन का कष्ट, बिजनेस में घाटा, बच्चों को अगर सफलता मिलते मिलते रह जाती है या सफलता नहीं मिल पाता है, तो आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। दिव्य हवन जो होता है या जड़ी बूटियों से होता है, जिसमें आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है, उससे निश्चित रूप से बाबा की ऊर्जा आप तक पहुंचती है। क्योंकि देखिए, प्रभु की कृपा जब बनती है, बाबा का जो 11 वचन है उसमें कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूतियाँ होती हैं, हम लोग केवल उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो चक्षु है इतनी तेज और इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि हम प्रभु को देख सकें। हम उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब हमारा कार्य बनने लगता है, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। और हवन एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं लाती हैं, आपके जीवन को एक उन्नति के पथ पर ले जाता है, आपके हर कार्य बनने लगते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि कोई भी आपको कष्ट हो, दिक्कत हो, कोई चीज़ अगर यज्ञ याजन हवन कराना, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो में देते रहते हैं। आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, वहाँ बात हो सकती है, वहाँ पर हम कोई सजेशन आप लेना चाहें वो भी हम दे सकते हैं। और एक चीज़ कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।